पिछले एपिसोड में रेयांश और एलिना पहुंचे एक रहस्यमयी बर्फीले चक्रव्यूह के सामने। वहां उन्हें प्रकाश द्वार ने खुद बुलाया और जैसे ही वो अंदर घुसे उनका सामना हुआ एक दिव्य रक्षक ल्यूमिनॉक्स से, जो किसी भी योद्धा को बिना आत्मा की शुद्धता के आगे नहीं बढ़ने देता। रेयांश की सांसें तेज थीं, लेकिन आंखें अब भी आत्मविश्वास से चमक रही थीं। ल्यूमिनॉक्स की किरणें हवा में तलवारों की तरह घूम रही थीं। हर वार में शक्ति तो थी ही, एक अनजानी मानसिक गूंज भी थी, जैसे वो रेयांश की कमजोरियों को उजागर कर रही हो। ल्यूमिनॉक्स, तुम बहादुर हो रेयांश, लेकिन क्या तुम खुद को पूरी तरह जानते हो? रेयांश ने आंखें बंद कीं और देखा एक अंधेरा, उसका बचपन, अकेलापन, वो रातें जब उसने अपनी मां को पुकारा लेकिन जवाब नहीं मिला। वो दिन जब वह कमजोर था। हाँ, मैं जानता हूं कि मैं कौन था, लेकिन अब मैं वही नहीं हूं। मैं अपने अतीत से भाग नहीं रहा, बल्कि उसे ताकत बना चुका हूं। अचानक उसकी अग्नि तलवार तेज चमकी और उसमें प्रकाश की एक नई लहर समा गई। यह फ्यूजन नहीं था, पर एक नया समन्वय, रेयांश की अग्नि और चक्रव्यूह की दिव्य ऊर्जा का तालमेल। ल्यूमिनॉक्स रुका। पहली बार उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। अच्छा, तो तुम तैयार हो, पर तुम्हें अभी मेरी पूरी शक्ति का सामना करना बाकी है। चारों ओर की रोशनी और भी तीव्र हो गई। पूरा मैदान बदल गया। अब वे एक रोशनी के मंच पर थे और नीचे एक सुनहरी खाई। हवा में उड़ते प्लेटफॉर्म्स, जिन पर चलकर लड़ाई जारी रखनी थी। एलिना दूर खड़ी सब देख रही थी। वह हस्तक्षेप नहीं कर सकती थी। यह युद्ध रेयांश और उसकी आत्मा के बीच था। रेयांश प्लेटफॉर्म पर कूदता रहा, ल्यूमिनॉक्स की हमलों को चकमा देते हुए। लेकिन तभी एक प्लेटफॉर्म गायब हो गया और वह गिरने लगा। नहीं, एलिना चीख पड़ी। पर गिरते हुए रेयांश ने अपने भीतर से एक नई ऊर्जा खींची, उसके चारों ओर एक दिव्य ढाल बन गई और उसने हवा में ही खुद को संभाल लिया। मैं गिरने के लिए नहीं बना, मैं उठने के लिए बना हूं। लैंडिंग के बाद उसने तलवार को जमीन में घोंपा, जिससे एक ऊर्जा तरंग फैली और ल्यूमिनॉक्स थोड़ी देर के लिए पीछे हट गया। ल्यूमिनॉक्स, तुम्हारा संकल्प मजबूत है, लेकिन आत्मा की परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई। अगला चरण है प्रतिबिंब। रेयांश के सामने अचानक एक आईना बन गया। उसमें उसका खुद का अक्स दिखा, लेकिन ये कोई आम प्रतिबिंब नहीं था। मैं हूं वो तुम जो कभी बन सकते थे, अगर डर से भरे रहते, प्रतिबिंब ने कहा और तुरंत तलवार निकाल ली। अब ये लड़ाई थी रेयांश और उसके खुद के डर, संदेह और विफलता से, जो जीवित हो चुके थे। आईने से निकलता अंधेरे में लिपटा हुआ वो प्रतिबिंब हूबहू रेयांश जैसा था, पर उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, बल्कि ताना था। एक घमंडी मुस्कान के साथ वो आगे बढ़ा। प्रतिबिंब, तू सोचता है कि तू सच्चाई का सामना कर चुका है। मैं हूं वो हर डर, हर पछतावा, जिनसे तू भागता आया है। रेयांश ने तलवार उठाई, पर पहली बार उसके हाथ में थोड़ी कंपी थी। सामने खड़ा वो खुद था, लेकिन ऐसा जिसे हर हार, हर चोट का हिसाब पता था। अगर तुझे लगता है कि तू मुझे हराकर आगे बढ़ सकता है, तो आ। और फिर शुरू हुई आत्मा की असली परीक्षा। दोनों ने एक साथ तलवारें भांजी। हवा में चमकती चिंगारियों के बीच सिर्फ एक की सांसें गूंज रही थीं। प्रतिबिंब की चालें वैसी ही थीं जैसी रेयांश की, पर ज्यादा तेज, ज्यादा बेधड़क और कहीं ज्यादा निर्दयी। हर वार के साथ वो ताने मारता। याद है वो दिन जब तूने मदद मांगी और किसी ने नहीं सुनी? वो दिन जब तुझमें हिम्मत नहीं थी अपनी मां को बचाने की? वो रात जब तूने हार मान ली थी अंदर ही अंदर? रेयांश के चेहरे पर पसीना बहने लगा। मानसिक जंग उसके शरीर को तोड़ रही थी।
लेकिन तभी उसे याद आया, उसकी सबसे पहली फ्यूजन, वो ज्वाला जिसने उसे अंधेरे से बाहर निकाला था। मैंने उन सब रातों से कुछ सीखा है। डर को मारना नहीं होता, उसे अपनाना होता है। रेयांश ने आंखें बंद की, तलवार नीचे रख दी और गहरी सांस ली। जैसे ही प्रतिबिंब ने वार किया, उसने अपनी ऊर्जा को केंद्रित किया और एक नया रूप लिया, एलिमेंटल ट्रांस सोल। अब उसकी आंखों में डर नहीं, शांति थी। शरीर के चारों ओर ऊर्जा की परतें थीं, जो हर वार को बिना भिड़े शांत कर रही थीं। प्रतिबिंब ने कहा, ये क्या कर रहा है तू? रेयांश बोला, मैं तुझसे नहीं लड़ रहा, मैं तुझे स्वीकार कर रहा हूं। उसने आगे बढ़कर प्रतिबिंब को गले लगाया। एक पल को सब शांत हो गया। फिर प्रतिबिंब की आंखों से आंसू निकले और वो धीरे धीरे रोशनी में बदल गया। प्रतिबिंब, अब तू तैयार है असली द्वार खुलने के लिए। जैसे ही प्रतिबिंब गायब हुआ, चारों ओर की रोशनी फीकी हुई और उसके सामने एक सीढ़ी खुली जो ऊपर आकाश की ओर जा रही थी। एलिना उसकी तरफ दौड़ी और उसे गले लगा लिया। एलिना, तुमने कर दिखाया रेयांश। खुद से जीतना ही असली जीत है। जैसे ही वे ऊपर चढ़ने लगे, हवा में एक नई आहट हुई। एक रहस्यमयी आवाज गूंजी, अच्छा खेला, पर असली शतरंज तो अब शुरू होगी। रेयांश और एलिना दोनों ने सिर घुमाकर देखा। अंधेरे में दो आंखें चमक रही थीं, और वो किसी पुराने दुश्मन की नहीं लग रही थीं। ये कोई नया खतरा था। आखिर ये कौन है जो उनकी हर चाल को देख रहा है? क्या ये अगला स्टेज है, या किसी और टाइमलाइन का दरवाजा खुल रहा है?